छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर, जहां नक्सलवाद ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ 8 राज्य अब मिलकर लड़ेंगे और इसे रोकेंगे। 8 राज्यों के डीजीपी ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए एक रणनीति बनाई है। छत्तीसगढ़ की पहल पर 8 राज्यों में अभियान चलाने की तैयारी है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड अभियान में शामिल होंगे, तो वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल भी नशे के खिलाफ अभियान में शामिल होंगे। तो ये एक नई रणनीति बनाई जा रही है। 8 राज्यों के डीजीपी वर्चुअल मीटिंग के जरिए रणनीति बना चुके हैं। अपराधियों की अंतर्राज्यीय मूवमेंट, ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ रणनीति बनी है। हथियारों और अवैध वसूली की तस्करी के खिलाफ भी मिलकर ये सभी 8 राज्य अभियान चलाएंगे। हम रुक करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मोहन तिवारी का, हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, जाहिर है कि किसी भी प्रदेश में अगर ड्रग्स का कारोबार या फिर अवैध हथियारों का कारोबार, वसूली का कारोबार फलता फूलता है तो वो प्रदेश को बहुत पीछे ले जाता है। पुलिस ने जिस तरह से रणनीति बनाई है मिलकर 8 राज्यों के साथ, क्या है इस पर अपडेट? देखिए दीपक, छत्तीसगढ़ में पहले ही नक्सल समस्या को लेकर बाकी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन कर निपटने की रणनीति बनी हुई थी, लेकिन पिछले दिनों ये देखने में मिला है कि जो नशे का कारोबार है, खास तौर पर गांजे का कारोबार है, वो उड़ीसा में पनपता है और जो छत्तीसगढ़ के रास्ते बाकी प्रदेशों में जाता है। इसलिए एक मिलकर रणनीति बनाने की ज़रूरत है और इसके अलावा दूसरे नए नशे के कारोबार छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में जो है वो पनप रहे थे। इसलिए नक्सलवाद को लेकर जो रणनीति थी उसमें अब नशे को भी शामिल कर लिया है और इसीलिए कल जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल बैठक हुई 8 राज्यों के डीजीपी की, उसमें इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गई, क्योंकि नशे का कारोबार भी इन राज्यों में उसी तरीके से फैल रहा है जैसे नक्सलवाद फैल रहा था। तो नक्सलवाद के साथ साथ अब नशे के कारोबार में नकेल कसने के लिए भी ये 8 राज्य मिलकर काम करेंगे, क्योंकि ये रास्ता यही है। उड़ीसा में इसकी खेती की जाती है, छत्तीसगढ़ के रास्ते दूसरी जगहों पर इसकी सप्लाई की जाती है। तो ऐसे में सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ ही वो जरिया है जहां पर इसकी आवक ही रोक दी जाए ताकि दूसरे प्रदेशों में ना फैले। तो इन सब बातों को देखते हुए ये रणनीति बनाई गई है कि नक्सलवाद के साथ साथ नशे के कारोबार को भी ऐड कर एक संयुक्त रणनीति बनाई जाए और इस रणनीति के तहत नशे के कारोबार को भी रोका जाए। इसके साथ अवैध कारोबार जो हथियार के हो रहे हैं उसको भी रोकने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के रास्ते से ये हथियार आते हैं, तो इसे भी ऐड किया गया। तो ये अब जो बड़ी समस्या और नई तरीके के चैलेंज प्रदेशों के सामने आए हैं, तो उसको देखते हुए रणनीतियां भी बदल रही है और इसीलिए एक संयुक्त अभियान चलाकर एक संयुक्त कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की जरूरत बनी है और इसीलिए छत्तीसगढ़ की पहल पर नशा और अवैध हथियार के कारोबार पर नकेल कसने के लिए इसे भी नक्सलवाद के साथ ऐड किया गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मोहन, और कहीं ना कहीं पुलिस को भी एक आसानी होगी, क्योंकि कई ड्रग्स हम देखते हैं, ड्रग्स तस्कर होते हैं या जो तस्कर होते हैं अपराधियों, वो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर रायपुर से ही, जहां पुलिस ने ड्रग्स मंगवाने वाले करीब 56 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है। खबर मिली है पुलिस को कि कुछ तस्कर जो हैं, कुछ लोग जो पैडलर के तौर पर काम करते थे, वो लड़कियों को पहले पार्टियों में ले जाते थे और फिर इन लड़कियों को नशे की लत लगवाते थे। बर्थडे पार्टी के आरोपी भी इसमें शामिल हैं। राजधानी और बिलासपुर में पकड़े गए इन ड्रग पैडलर्स के आधार पर यह लिस्ट तैयार की गई है। आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ने ड्रग्स खरीदने वालों की एक लिस्ट तैयार की है, सूची बनाई है। हालांकि जो आरोप में युवक युवती गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस गिरफ्त में है, उनके भी नाम इसमें शामिल है।